प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। कैसे आप सब मेरे भाई बहन मसीह लोग। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका, जिसका नाम है यीशु का दीवाना। हालेलुया। सब मसीह भाई बहनों के लिए मैं मेरी गवाही आज शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में मतलब बहुत से परेशानी आती है, बहुत सी चीजें होती है। शैतान जो है वो चुप नहीं देखता, क्योंकि उसको जो है जलन होती है कि ये लड़की या ये लड़का परमेश्वर के अधिक पास जाएगा और परमेश्वर ने इसको चुना है। तो वो जब उसको मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, तो वो क्या करता है, बहुत परेशानियां उनके जीवन में लाता है, क्योंकि उसको पहले से ही मालूम होता है कि इस लड़की का या इस लड़के का परमेश्वर उपयोग करने वाला है आगे जाके, उसको सब मालूम होता है। तो वो क्या करता है, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में लाता है। तो क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना होता है, वो बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में करने वाला होता है। इसलिए शैतान जो है वो पहले से ही हमारे जीवन में परिस्थितियां, बहुत सी संकट लाता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में जब बीच में पता होता है कि हाँ, क्योंकि योग जो था, योग के जीवन में भी बहुत सी परेशानी आई, फिर भी योग ने परमेश्वर का जो विश्वास था उसका परमेश्वर पे, वो कभी भी कम नहीं किया। परमेश्वर पे जो उसका बिलीफ था वो कभी उसने कम नहीं किया। परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब उसको बीमारी आई, जब उसको शरीर में शैतान ने जो है पूरा बीमार किया था, बहुत से शरीर में वो जो कोड़ जैसा होता है वो डाला, शैतान ने बीमारी डाली बहुत बड़ी। फिर भी योग ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस चीज के लिए। और फिर शैतान जो है परेशान होके चला जाता है कि अरे मैं इसको इतना परेशान किया योग को, फिर भी योग परमेश्वर पे विश्वास करता है और परमेश्वर को दोष नहीं देता। क्योंकि जब वो परमेश्वर के पास योग शैतान गया था, तो शैतान क्या बोला था कि मैं उसको ऐसा इतना परेशान करूंगा, इतना ये चीजें कि वो आपको दोष लगाएगा। लेकिन योग जो है वो दोष नहीं लगाता, वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है बीमारी में भी। तो मैं आज आपको मेरी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं परमेश्वर पे आई थी, तो परमेश्वर में आने के बाद बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ बीमारियां या कुछ परेशानी हमारी गलती से, हमारे हाथ से जो पाप होता है, तब भी कोई बीमारी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे जो घर वाले है वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते। तो जब मैं प्रभु में आई, तो मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं था। मेरी मॉम और मैं, हम दोनों चर्च जाते थे, हम दोनों मसीह को पहचानते थे, लेकिन हमारे जो घर वाले है उनको पसंद नहीं था ये सब चीजें। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे कुछ अटैक हुआ था स्पिरिचुअली, शैतान ने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो तब की ये बात है। लेकिन मेरे घर वाले जो है वो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला यीशु मसीह को छोड़ दो, और मुझे बोले कि मैं तुमको दरगाह में लेके जाता हूँ। तो मेरे पापा जो है, मेरे भाई मुझे दरगाह में लेके गए। जो उधर वो जो बाबा होते हैं, आपको तो मालूम है, वो वहाँ पे मुझे गए और कुछ तो उन्होंने मुझे मेरे कान में कुछ कहा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने ये सोचा कि अरे मुझे तो मालूम है मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे दिल में है। मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे दिल में परमेश्वर से अलग मुझे कोई कर नहीं सकता, ये मुझे मालूम है। तो
तो मैंने क्या किया, मैंने एक उनको दिखाने के लिए ये सब चीजें किया, लेकिन वो करना नहीं चाहिए था मुझे। वो मेरे से पाप हुआ वो कि मुझे लेके गए दरगाह में, और बहुत सारी चीजें वो करते, आपको तो मालूम होगा, कान में मंत्र वगैरह कुछ तो बोला वगैरह और सब चीजें की, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे दरगाह में लेके गए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे लेके गए और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि हम परमेश्वर को छोड़कर, जिंदा खुदा को, यीशु मसीह को छोड़कर किसी और शैतानी मूर्ति के पास हम जाते, तो ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और परमेश्वर को बिल्कुल ये चीज, मूर्ति पूजा से सब नफरत है परमेश्वर को। लेकिन वो मेरे से गलती हुआ, और फिर उसके बाद जो है मेरा जो आँख है, मेरे आँख में इतना सूजन है, इतना सूजन है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और वो सूजन जो है मेरा 2-3 साल तक, मतलब 2 साल तक कुछ तो, हाँ 2 साल तक मेरा जो आँख है ऐसा ही सूजा हुआ था। मैं बहुत से डॉक्टर के पास गई, बहुत से डॉक्टर चेंज किए और गोलियां खाई, सब चीजें की, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है हम किसी और के पास जाए। मुझे बहुत वो दरगाह में लेके गए, और जो आता है ना शरीर में कुछ देवी वगैरह, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें, तो जब वो लेके गए तो मुझे ज्यादा हो गया था, वो मैं ज्यादा बीमार, मतलब मेरा जो आंखें पूरा सूजा हुआ था। तब मैंने क्या किया, मैंने मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत सारे लोग घर में बोल रहे थे कि यीशु मसीह को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफ है यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह को छोड़ दो, सब बोल रहे थे मेरे घर वाले। लेकिन मुझे बताया कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, प्रियो मेरे प्रियो, मैंने ये किया कि मेरे दिल में मेरा परमेश्वर है, और मेरे दिल से मुझे, मेरे परमेश्वर को मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी की नहीं सुनी, और जो एक औरत थी, वो उसके ना शरीर में एक देवी आई थी शायद, तो वो मुझे क्या बोली, मतलब मुझे वो मेरे घर वालों को बोली कि अरे मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मतलब नहीं क्या इसके अंदर का शैतान मैं निकाल नहीं सकती, बिकॉज ये यीशु मसीह को मानती है और यीशु मसीह इसके दिल में अभी भी यीशु मसीह है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब इस बात से मुझे एक बात तो समझ आई कि अरे जब हमारे दिल में यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह को मानते हैं और हम यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात तो मुझे समझ आई। शैतान डरता है क्योंकि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह अलग है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है और यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। मुझे एक बात समझ में आई, अरे ये औरत ये बोल रही है, और वो औरत ही नहीं, बहुत सारे लोग मुझे यही बोले कि तुम्हारे दिल में अभी भी यीशु मसीह, तो हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर से नफरत करता है। शैतान हमेशा चाहता था कि मुझे परमेश्वर की जगह चाहिए, परमेश्वर की ऊपर मेरा सिंहासन होना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, उसके बाद जो क्या हुआ, मैंने फिर चर्च में गई, ये लोगों का मैंने देख लिया, सब मुझे दरगाह में ले गए, ये वहाँ लेके गए, तो मैंने सोचा ले जाओ, कहीं भी लेके जाओ, फिर बाद में मैं लास्ट में चर्च में ही जाऊंगी। ये मैंने ठान लिया था मेरे दिल में कि मैं लास्ट में चर्च में ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जिंदा खुदा यीशु मसीह के सिवा मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने चर्च गई। तो चर्च जाने के बाद मुझे इतना अभिषेक आया, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और बहुत अभिषेक आया मुझे। और अभिषेक जब मैं जैसे जैसे चर्च में जाने लगी, प्रेयर करने लगी, तो मेरा जो आँख का सूजन है वो चला गया पूरी तरह से। और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे आँख को ठीक किया। ये मेरी पहली गवाही है। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद जो है मैं
मतलब मेरे शरीर को कुछ ना कुछ होता ही था। लेकिन परमेश्वर जो है कितनी भी बीमारी, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ चीज़, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हर हमारे साथ होता है। और बीमारी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। और हमें जो है ठान रहे हैं परमेश्वर के विश्वास करने, क्योंकि बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि बीमारी जो है वो शैतान लाता है। मतलब उसको क्या लगता है कि अरे इसको बीमार किया तो ये परमेश्वर को छोड़ देगी। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम परमेश्वर को छोड़ दें। लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। इतनी सारी बीमारी आई लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जो है अद्भुत है और वो मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचता और वो बीमारी ये चीज लाता ही नहीं है। तो मैंने शैतान ने क्या किया, मेरा आँखा ठीक हुआ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके बाद जो है मेरे शरीर में जो है इन्फेक्शन हुआ। तो इन्फेक्शन होने के बाद जो है शैतान को लगा कि अरे इन्फेक्शन हुआ तो परमेश्वर को छोड़ देगी, इसको बीमार किया है तो नहीं क्या, उसको ऐसा लगा। लेकिन मैंने फिर भी परमेश्वर पे विश्वास रखा और प्रार्थना की कि मेरे परमेश्वर मेरी जो बीमारी है वो आप ठीक कीजिए मेरे परमेश्वर। और मेरे हाथ में मेरे पूरे मतलब मेरे हाथ में और मेरे नहीं क्या मतलब इन्फेक्शन हुआ था। तो इन्फेक्शन जो है मैं प्रेयर करती रही, मैं डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन डॉक्टर के पास इतना मुझे रिजल्ट नहीं अच्छा आया, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही हमें ठीक कर सकता है। और फिर परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने जो है मुझे ठीक किया, मेरी बीमारी जो है परमेश्वर ने दूर की, मेरे शरीर का जो इन्फेक्शन है वो चला गया। तो शैतान को ऐसा लगा कि अरे मैं इसको ये करूँ वो करूँ तो परमेश्वर को छोड़ दी। मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सी परेशानी मेरे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया और परमेश्वर को कभी मैंने मेरे दिल से निकाला नहीं। परमेश्वर को मैंने विश्वास किया और ये जो गवाही है ना ये आपको बहुत आशीषित करेगी मेरे प्रिय। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ाएगी। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाए, इसलिए वो क्या करता है, बीमारियां परेशानियां लाता है। उसको लगता है ये लड़की या ये लड़का परमेश्वर को छोड़ देगा अगर मैं उसको परेशान करूँ तो। लेकिन हमारे मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि नर्क जो है वो भयंकर जगह है और नर्क जो है वो परमेश्वर को लोगों के लिए नहीं बनाई गई, जो पाप करते हैं उनके लिए बनाई गई है। तो हमें जो है वो पाप नहीं करना है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम कुछ भी पाप करते हैं, परमेश्वर में रहते हैं और पाप करते हैं ना, तो शैतान को जो है वो वाव मिलता है और उसको आने के लिए जगह ही चाहिए होती है। वो निमित्त सोचता है कि अरे हाँ कुछ तो हो जाए और मैं इसको परेशान करूँ, इसके हाथ से कुछ तो पाप हो जाए, ऐसा उसे लगता है। तो मेरे प्रियो हमें जो है पाप भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हमें पाप की वजह से भी कुछ परिस्थिति कुछ बीमारी आती है, ऐसा भी होता है। तो परमेश्वर को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ चीजें हमारी गलती से आती है। हमें ध्यान रखना है कि हमें हर दिन पश्चाताप करने की, परमेश्वर मैंने कुछ गलत किया हो मेरे तो क्षमा कीजिए, मेरे हाथ से कुछ पाप हुआ हो तो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारा बहुत महान है। और आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ, जब मैं परमेश्वर में आई थी मुझे बहुत से लोग परेशान कर रहे थे। मेरे ही घर वालों ने मुझे बहुत परेशान किया था, मतलब घर वालों ने नहीं, लेकिन जो घर वालों के पीछे जो शैतान काम करता है वो हम घर वालों को मतलब किसी व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन जो शैतान होता है ना, शैतान क्या करता है कि शैतान उनके द्वारा हमें परेशान करता है। वो व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन शैतान जो है ना वो हमारे घर वालों के शरीर में जाके हमको परेशान करता है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मतलब परेशान किया कि घर वालों से नहीं, शैतान ने घर वालों के द्वारा मुझे बहुत परेशान किया कि अरे चर्च मत जा, क्या चर्च में जाती है, चर्च में जाके क्या होता है, ये वो बहुत परेशान में इतना
क्या बताऊं, मैं बहुत से परेशानी में आई हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर मेरे दिल में अभी भी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रेयर करते रहिए, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो बीमारी कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। उसने रोगों को चंगा किया, उसने मुर्दे जिलाए, वो सिंहासन पे बैठा है, तो वो हमें चंगा करने के लिए समर्थ है। हालेलुया, क्योंकि उसके पूरे खाने से हम चंगे हो गए। और सच में मेरे शरीर में बहुत इन्फेक्शन हुआ था, और वो इन्फेक्शन जो है चला गया यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया और मैं प्रार्थना की, और मेरे शरीर का जो इन्फेक्शन है वो दूर हुआ, मेरी जो बीमारी है वो चली गई, मेरी आंख भी ठीक हो गई, मेरे शरीर का इन्फेक्शन भी चला गया, और मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। तो मेरे प्रियो, इस गवाही से आपको क्या सीखना मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे प्रियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो मैं अपलोड करती रहूंगी। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।